तो आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ चैप्टर 4 जो कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। तो इसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो हम लोग का सबसे पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे याद जाता है कि व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग का क्या होता है। तो एक आयोनिक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड में हम लोग का क्या होता है, जिसमें डॉट लाइक स्ट्रक्चर से हम लोग शो करते हैं, जैसे कि Na.Cl वाला जो हो गया वो हम लोग को हो गया, ये वाला हम लोग का क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो इसके बाद हम लोग का यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे इसमें, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। नोवेल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग को क्या क्या चीज़ ज़रूरत होती है, ये हम लोग को एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया। जैसे कि गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कह रहा है, तो ये दोनों हम लोग को याद करके रखना होगा कि कार्बन के लिए हम लोग के लिए इसमें क्या होता है, तो हम लोग को याद करके इसमें रखना है। फिर इसमें जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसमें यहाँ पे देख लीजिए हम लोग को ये जो आप लोग को दिख रहा है, ये हम लोग का जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए दिया गया है, ये हम लोग का इम्पोर्टेंट है। ऐसे करके एक स्ट्रक्चर हम लोग को बनाने के लिए आ सकता है। तो इसमें जब हम लोग इसमें और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए मीथेन का जो ये आप लोग का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हम लोग को बनाने के लिए आ सकता है कि हम लोग को यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने आ सकता है, या फिर इसका लिखने के लिए आ सकता है। तो ऐसे करके हम लोग को बनाने के लिए भी आ सकता है। इसमें ऐसे करके हम लोग इसको बना देंगे, तो ये वाला भी फिगर हमको ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। और फिर जब हम लोग इसमें और आगे बढ़ेंगे तो इसमें वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन जो है, ये वाला ये इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये एक बार और आप लोग देख लीजिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसमें हम लोग को C2H6 वाला जो हो गया, ये वाला हम लोग को इम्पोर्टेंट होता है। ये वाला स्ट्रक्चर हम लोग को बनाने के लिए आ सकता है एग्जाम में। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, ये वाला जो हो गया हम लोग का, ये वाला चीज़ आप लोग को स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ सकता है, इसका फॉर्मूला लिखने के लिए आ सकता है, या फिर इसका नेमिंग करने आ सकता है। जैसे हम लोग UPSC नेमिंग क्लेक्चर जो कहते हैं वो हम लोग को लिखने के लिए आ सकता है। 1 के लिए मिथ यूज़ करते हैं, 2 के लिए इथ यूज़ करते हैं, 3 के लिए प्रोप यूज़ करते हैं, और 4 के लिए ब्यूट यूज़ करते हैं। तो ये वाला चीज़ हम लोग को लिखने के लिए आ सकता है। आप लोग को कोई एक स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा, मान लीजिए CH4 दे दिया जाएगा, और इसका नेमिंग करने के लिए दे सकता है हम लोग को। तो हम लोग को ये नेमिंग वाला चीज़ हम लोग को देखना पड़ेगा। मान लीजिए हम लोग को CH2 दे दिया, तो इसका नेमिंग करने के लिए दे दिया जाएगा CH4 दे दिया गया, तो हम लोग को इसका नेमिंग करने के लिए दिया जा सकता है। तो एक कार्बन है तो इसके लिए मिथ लगा देंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, ये CH4 है तो हम लोग को यहाँ पे N लगा देंगे। अगर यहाँ पे हम लोग को CnH2 N रहता तो हम लोग क्या लगाते हैं, N लगाते हैं। उसी में CnH2 N+2 रहता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, N लगाते हैं, और CnH2N लगाते रहता है तो यहाँ पे इन लगाते हैं। इस बात को हमको याद करके रखना है। और अगर हम लोग इसमें एक और CnH2N-1 रहता है तो हम लोग इसमें क्या लगाते हैं, YNEN इन लगाते हैं।